अच्छा मैं बना दूंगी, इससे प्यारा फ्रॉक, रोना बंद करो। वर्दा हो इसकी अम्मी पूरी रात बैठी रही। इसकी अम्मी सिलाई करती रही, वो इंतज़ार, वो सोना चाहती थी, लेकिन इसकी अम्मी ने कहा अगर तुम सोगी तो मुझे भी नींद आएगी, इसलिए वो भी जागती रही और अपनी अम्मी की छोटी छोटी मदद करती रही। सुबह 4 बजे के करीब इसकी फ़्रॉक बन गई, पीले रंग के शिफॉन, जिसके गले पर इसकी माँ ने हाथ से काम किया, और बाकी फ़्रॉक बिल्कुल सिंपल थी। वो जानती थी कि ये फ़्रॉक जितनी प्यारी नहीं, लेकिन वो खुश थी। कपड़े के बगैर ईद नहीं गुजरेगी। हाल वर्दा क्या कर रही हो? प्याज सारा जल क्या 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 सोची रहती हो? ये वर्दा की दूसरी भाभी थी। वर्दा हो इसकी बहुत बनती थी। कुछ नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही। अच्छा आप इसे देख ले, मैं आती हूँ, सर में बहुत दर्द है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस सर दर्द हो रहा है इसलिए शायद। कुछ नहीं भाभी, बस सर दर्द हो रहा है शायद, इसलिए आंखों में पानी है। वर्दा तुम जब से आई हो उदास हो, खामोश सी हो, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ भाभी सब ठीक है। भाभी जानू आ गया? वर्दा ने अपनी भाभी को प्यार से देखते हुए पूछा। नहीं अभी तो नहीं आया। अच्छा आप इन्हें कॉल करके कह दे मेरे लिए एक आइसक्रीम लाए आते हुए। हाँ कह दूंगी, जाओ आप आराम करो, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। ओके भाभी। वर्दा कमरे में आई और सोचने लगी कितनी खुशकिस्मत है वो जिसे इतने प्यार करने वाले बहन भाई और भाभियाँ मिली हैं, और अब यूसुफ भी कितनी नसीब वाली है जो कई साल तक मोहब्बत के लिए तरसती रही। अब इसे कितनी सारी मोहब्बतें मिल गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जानू। इसने यूसुफ को मैसेज किया। वालेकुम अस्सलाम। फ्री होगी हैं आप? हाँ जी मैं फ्री हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? खाना खाया है? यूसुफ ने रोज़ की तरह अपने तीनों सवाल पूछे। ये सवाल वो रोज़ पूछा करता था। मैं बहुत अच्छी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक, और नहीं अभी खाना नहीं खाया। आपने खाया है? वर्दा ने भी इसके सवालात का जवाब लिखकर इसे खाने का पूछा। क्यों खाना क्यों नहीं खाया? हाँ जी मैंने खा लिया। ओए खा भी लिया और मुझे पूछा भी नहीं है? हाय मेरा बच्चा, आप थी नहीं ना? हाँ आपको जैसे पता नहीं मैंने आना था। अच्छा ना मुंह तो सीधा करें, क्या खाना है आपने? मुझे आइसक्रीम खाना है, बर्गर और शवारमा, चलें खिलाइए, इसने बहुत शरारती अंदाज में कहा। हाय जानम इतने पैसे तो नहीं हैं, आप आज तो कोई एक चीज़ खा लें, लेकिन बाकी फिर खिला दूंगा। इसके दिल को कुछ हुआ, ये शख्स कितनी मेहनत करता है। अल्लाह पाक प्लीज़ जल्दी इसे यूसुफ को अच्छी सी जॉब अता फरमाए। इसने दिल ही दिल में इसके लिए बहुत सारी दुआएं की। वो इस शख्स से वाकई बहुत मोहब्बत करने लगी थी। इसका दिन यूसुफ से शुरू होकर इस पर ख़त्म होता, और यूसुफ भी ऐसा ही था। वो वर्दा से बहुत मोहब्बत करने लगा था। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये वर्दा का ख्याल था, लेकिन हकीकत से कौन वाकिफ़ होता है? ज़िंदगी का बेरहम बनती है कोई नहीं जानता। इंसान की आजमाइश कहाँ से कैसे शुरू होगी वो नहीं जानता, इसलिए इंसान को हर वक्त हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ मजाक कर रही हैं आप भी ना? चलें अब सो जाएं, सुबह काम पर भी जाना है ना। थोड़ी देर बात करते हैं फिर सो जाऊंगा। ओके जानम। 20 मिनट मज़ीद बात करने के बाद यूसुफ सोने चला गया। वर्दा नावल पढ़ने लगी। ये नावल इसे बहुत रुलाने वाला था, वो जानती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं जानती थी कि नावल पढ़ते हुए रात के 2 बज गए, और वो हिचकियों से रो रही थी क्योंकि नावल हीरोइन मर चुकी थी और वो इश्क आतिश पढ़ रही थी। वो सिर्फ इसलिए नहीं रो रही थी कि मलिया मर गई, वो इसलिए भी रो रही थी कि अगर इसका बाबा ना माना, अगर वो यूसुफ से दूर होगी तो क्या करेगी? वो कैसे इसके बगैर रहेगी? वो लोग तो पठान है और पठान का बाहर शादी करवाते हैं। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे मेरे जानम से अलग नहीं करना। अल्लाह पाक प्लीज़ कोई मौजज़ा कर देना। अल्लाह पाक मैं कैसे किसी को बताऊंगी यूसुफ का? और वर्दा तो वो लड़की थी जो अपने रिश्तों के लिए खुद को मार देती। ये वो लड़की थी जिसे कोई जितनी भी तकलीफ़ देता वो इनके एक बार कहने पे माफ़ कर देती। अगर कोई माफ़ी ना भी मांगता और सिर्फ इससे बात करने लग जाता वो माफ़ कर देती, क्योंकि वफा के लिए रिश्ता तोड़ना, ये रिश्तों से कतई तल्लुक़ करना नामुमकिन था। कितनी तकलीफ़ दी थी इसके घर वालों ने इसे, इसके सौतेले भाइयों ने, बहनों ने, लेकिन इसने हर बार इन लोगों को माफ़ किया था। इसके मुकाबले इसकी बड़ी बहन बहुत मजबूत थी, वो किसी को माफ़ नहीं करती आसानी से। वो रिश्तों पे बोझ बनने से बेहतर रिश्तों को तोड़ देना समझती थी। और यूसुफ, वो सोचने लगी यूसुफ भी सख्त दिल मर्द है। कितनी बार वो वर्दा को छोड़ चुका था, कितनी बार इसने मिन्नतें की थी, कितना तड़पी थी वो यूसुफ के लिए। इसे पता था एक बार यूसुफ ज़िद में आ गया, फिर इसके मिन्नतें, माफ़ियाँ, रोना, वो सब देख कर भी इन देखा कर दिएगा।
इसे याद आया कैसे इसने अपने बचपन के दोस्त को दिनों में हमेशा के लिए छोड़ दिया, सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए। कैसे इसे अपनी बहनों से बात करना बंद कर दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने यूसुफ के डांटने पे आके ऐसे जवाब दिया था। अल्लाह पाक प्लीज़ यूसुफ का दिल मेरे लिए नरम रखना। अल्लाह पाक इसका दिल सख्त ना करना। वो आधी रात को एक शख्स के लिए हिचकियों से रो रही थी, वो अपने नसीब पर रो रही थी। इसे ये मोहब्बतें बहुत मुश्किल से मिली थी, कितने अज़ाब बर्दाश्त करके वो यहाँ तक पहुँची थी। अब अगर वो फिर से हार गई, अब अगर वो फिर से खाली हाथ रह गई, नहीं अल्लाह पाक प्लीज़ नहीं, मुझे अब आजमाइशों में मत डालना। इसने बहुत सारी दुआएं की और फिर मोबाइल उठाया, टाइम देखा, फजर होने में 20 मिनट थे। इसने यूसुफ को मैसेज किया, फिर दोबारा कॉल की ताकि वो उठ जाए। वो उठ भी गया और जब भी इसे कॉल करती वो उठ जाता। वर्दा के लिए वो अपना डेटा हमेशा ऑन रखता था। अब तो वफा को जैसी आदत हो गई थी इसे उठाने की, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत से इसे समझाता था, यूसुफ उठ जाइए प्लीज़, उठ जाइए ना। ये 2 मैसेज किए थे वर्दा ने इसे। क्या हुआ जान जी, क्या फिर से कोई बुरा ख्वाब देखा है? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस आपकी याद आ रही थी। आई एम सॉरी आपको उठाया नहीं ना, अब तो उठ गया। बताइए तबीयत कैसी है? थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो रहा है और ज़्यादा क्या हो रहा है? यूसुफ जी मेरी जान नहीं करे ना, क्या करें किया मैंने? और बस यूसुफ के कुछ मैसेज ही काफ़ी थे, इसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया। यूसुफ जी जानम आपका दिल कभी मेरे लिए सख्त तो नहीं होगा ना? आप ऐसे कुछ करेंगे तो नहीं जिससे मेरा दिल सख्त हो? आप मुझे छोड़ देंगे? आप मुझे छोड़ देंगे? हाय ऐसा नहीं होगा, टेंशन ना लो। अगर हो गया तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, मुझे आप पर ही तो भरोसा है। इसने थोड़ी देर इससे बात की और फिर इसने सोने का कहकर नमाज़ पढ़ी, बहुत सारी दुआएं की और कभी हाथ उठाकर दुआएं नहीं करती थी। हाथ उठा के वो सिर्फ बख्शिश मांगती और बाकी सारी दुआएं वो अल्लाह पाक से बातें करती और आखिर में अमीन कह देती। जाए नमाज समेट कर वो बेड पर बैठी और एक बार फिर सोचने लगी। इस बार वो यूसुफ की बातों को सोच रही थी। ये शख्स मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, ये मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हाँ वसील है और थोड़ा ज़िद्दी, लेकिन ऐसी मोहब्बत कौन करता है? यही सब सोचते हुए कब वो सोई इसे पता ही नहीं चला। 7 जून 2022। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यूसुफ। अल्लाह पाक मेरे जानम को बहुत ज़्यादा खुश रखना और इन्हें हमेशा मेरे पास रखना। वर्दा ने रात 12 बजे यूसुफ को एक लंबा मैसेज भेजा जिसमें इसने इसे सालगिरह के मुबारकबाद के साथ साथ बहुत सारी दुआएं भी दी। कुछ वीडियो भी थी जो वर्दा ने खुद एडिट की थी, जिसमें इसकी और यूसुफ की तस्वीरें थी और जिस पर वर्दा ने लिखा था उम्मीद है जल्द मिलेंगे जानम। थैंक यू सो मच मेरी जान। यूसुफ ये सब देखकर बहुत खुश था और इसने ये भी कहा वो बहुत जल्द वर्दा से मिलने कोटा जाएगा, जिस पर वर्दा ने हंसते हुए मना किया और कहा इसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो यूसुफ से मिल सके, वो भी अकेले। मुझे आप पर बहुत भरोसा है जानम, लेकिन आपको पता है ना मैं कितनी डरपोक हूँ और आप जानते हैं मुझे सबसे ज़्यादा डर इज़्ज़त के जाने से लगता है। हाँ समझ गया। वो दोनों सारी रात बातें करते रहे। फजर की अजान हुई, वफा ने नमाज़ पढ़ी और सो गई। इसने जब से मौसफ़े नावल पढ़ा था वो नमाज बहुत पाबंदी से पढ़ने लगी थी। नावल तो वो बहुत पढ़ती थी, लेकिन सबसे बड़ी फ़ैन वो निम्रा अहमद की थी। कुछ दिन मज़ीद गुजरे, वर्दा की ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से गुजर रही थी। इस साल वो 18 साल की हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वर्दा को लगता था हर गुज़रता साल इसे यूसुफ के करीब ले जा रहा है, लेकिन किस्मत, हाँ ये किस्मत ही तो थी जो हमेशा वर्दा से दगा कर जाती। ये किस्मत ही तो थी जो इसे हरा देती थी। वो सब कर सकती थी लेकिन वो किस्मत से नहीं लड़ सकती थी। आने वाले कुछ साल इसकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ लाने वाले हैं वो इस बात से बिल्कुल अनजान अपनी छोटी छोटी खुशियाँ देख रही थी। वो खुशियाँ जिनका ख्वाब इसने बचपन से देखा था। हाँ ये वही खुशियाँ थी जिनका सबब वो सिर्फ यूसुफ को समझती थी। नहीं प्लीज़ नहीं यूसुफ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं? नहीं रुक जाएं प्लीज़, नहीं यूसुफ रुक जाएं, नहीं मत करें प्लीज़, मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दें, आप जानती हैं मैं मर जाऊंगी। नहीं, वो ज़ोर से चिल्लाई और फिर इसने अपने आसपास देखा, हर तरफ अंधेरा था। थोड़ी देर वो भीगी आंखें बंद किए सोचती रही, फिर इसने आंखें खोली जिनमें आंसू थे।
कुछ आंसू इसके चेहरे पर भी थे। ये ख्वाब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता अल्लाह पाक। इसने अल्लाह पाक बहुत शिद्दत से पुकारा। फिर मोबाइल उठाया और फ्लैश लाइट ऑन की। टाइम देखा, रात की 3:33 हो रहे थे। इसने व्हाट्सएप खोला। सबसे पहले यूसुफ की प्रोफाइल देखी, फिर लास्ट सीन। शुक्र है सब ठीक है, ये बस बुरा ख्वाब है जो कभी हकीकत में नहीं बदल सकता। यूसुफ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो कभी किसी और से, शायद यूसुफ से ही कहता है। वो बहुत ज़्यादा सोचती है। इसने यूसुफ को मैसेज लिखा, उठ चाहिए, लेकिन बेजानी। इसने फिर मैसेज टाइप किया यूसुफ, लेकिन इस बार इसने मैसेज भेज दिया। फिर कुछ देर पुराने मैसेज पढ़ने लगी। कल रात की चैट जिसमें यूसुफ की और इसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर जब वर्दा को बुखार हुआ और तबीयत ख़राब होने लगी तो इसने वापस इसे बहुत मोहब्बत से चुप करवाया और फिर सब ठीक। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो, मैं खाना खा लूँ, मैं खुद को हर्ट ना करूँ, फिर भी यूसुफ मुझे मना ले, मुझे खुद ही मैसेज कर दे। वर्दा की आंखों में से एक बार फिर आंसू बहने लगे। यूसुफ को कॉल की। यूसुफ इसकी पहली कॉल पर ही उठ गया। हर बार ऐसा ही होता था, जब भी इनकी लड़ाई होती वर्दा रात को ऐसे ही डर जाती और यूसुफ इसकी पहली कॉल पर ही उठ जाता। उठ गए, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना यूसुफ? वर्दा ने सिर्फ यही भेजा, क्या हुआ बताइए ना, मुझे टेंशन हो रही है। यूसुफ ने फिर से वही ख्वाब देखा। आप रो रही हैं? हाँ। नहीं रोइए ना, मैं हूँ ना। हाँ, अब बस चुप करें। शाबाश, आप जानती हैं ना आप कोरोना से मुझे तकलीफ़ होती है, आप मुझे छोड़ देंगे यूसुफ? अब वर्दा मुसलसल हिचकियों से रोने लगी थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ यूसुफ, मुझे मत छोड़ना प्लीज़। जानूम आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ और बात अब ऐसी कोई बात रही नहीं जिसकी वजह से मैं आपको छोड़ दूँगा। चलें, चुप करें, जाइए। शाबाश, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा जानम, बस करें ना, चुप करें। आप होगी चुप। वो अभी भी रो रही थी, लेकिन वो जानती थी अगर इसने यूसुफ को बताया तो वो नाराज़ हो जाएगा, इसलिए इसने आंसू साफ़ किए। अब यूसुफ इसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो इसे हंसाने के लिए बहुत कुछ कह रहा था, कुछ फनी स्नैप्स भी बनाकर इसने वर्दा को भेजी। हमेशा की तरह आज भी वर्दा इसकी बातों में सुकून महसूस करने लगी थी। कल रात के ख्वाब के बाद आज सुबह उठते साथ ही वर्दा को एंजाइटी अटैक हुआ। ऐसा पहली बार हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी इसे क्या हो रहा है। सारा जिस्म कांप रहा था। इसे लग रहा था इसे सर्दी लग रही है, लेकिन नहीं, गर्मी में सर्दी कैसे लग सकती है? और फिर दिल का इतनी ज़ोर से धड़कना महसूस कर रही थी। इसे लग रहा था इसका दिल थोड़ी देर और ऐसे धड़का तो वो रुक जाएगा। ऐसा लग रहा था सारे जिस्म में कोई सुई चुभो रहा है। ये कैसी तकलीफ़ है? अल्लाह पाक। वो कंबल में छुप के मोबाइल की फ्लैश ऑन करके अपने हाथों की लज़्ज़त देखने लगी। इसे क्या हो रहा था? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, कभी कभी इसको सांस लेने में मसला होता था, लेकिन नहीं, ये तकलीफ़, ये दिल को थका देने वाली तकलीफ़ थी। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे ठीक कर दें। ये मुझे क्या हो रहा है? वर्दा की आंखों से आंसू निकलने लगे। इसे ये तक नहीं पता था कि ये सब किस वजह से था। फिर इसने आयतल कुर्सी पढ़ी, सांस लेने की कोशिश की और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। और सांस नाक से खींचकर मुंह से निकालती और ऐसा करने से कुछ बेहतरी आ रही थी। फिर इसने अपने जिस्म को कांपने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से इसे लगा जैसे कोई इसके सर पे बहुत ज़ोर से किसी वजनी चीज़ से मार रहा है। इसने अपने दाएं हाथ से अपने बाएं बाजुओं को ज़ोर से पकड़ा, खुद को रिलैक्स करने लगी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो ठीक हुई और फिर इसे लगने लगा वो बहुत ज़्यादा थक गई है। नहीं, ये जिस्मानी या ज़हनी थकावट नहीं थी, ये दिल का थकना था। इसका दिल थक चुका था। ये थकन इसने ज़िंदगी में पहली बार महसूस की थी। वर्दा ने अपनी ज़िंदगी में हर किस्म की तकलीफ़ देखी थी, लेकिन कोई तकलीफ़ का मुकाबला नहीं कर सकती थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद इसने मोबाइल उठाया, मुस्कान को कॉल की। हेलो, कैसी हो मिशी? वो मुस्कान का प्यार से मिशी या मिशू कहती थी। वो ठीक हो तो सुना, कैसी है? हाँ यार ठीक हूँ। क्या हुआ है वर्दा? तेरी आवाज़ से लग रहा है तू अभी रो के आई है। नहीं, रोई नहीं हूँ यार। फिर क्या हुआ है? मुस्कान का लहजा बता रहा था वो काफ़ी परेशान और फिक्रमंद हो गई है। यार मैं सुबह उठी तो अचानक, और फिर इसने सब कुछ मुस्कान को बता दिया। वर्दा, मुझे लगता है तुम्हें एंजाइटी अटैक हुआ है। एंजाइटी अटैक मुझे क्यों होगा? मैं तो इतनी खुश हूँ, मैं नहीं जानती, लेकिन तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। कोई मामूली बात नहीं। पता नहीं यार, देखती हूँ, लेकिन ये बहुत तकलीफ़दा था। जो भी था खैर, मैं बाद में तुझे कॉल करती हूँ। ओके बाय, ख्याल रखना अपना।
वर्दा काल बंद की उठकर नाश्ता बनाने लगी। आज मुझे वाकई बहुत भूख लगी है। लेकिन जब इसने पराठा बनाने के लिए आटा उठाया तो इसकी भूख जैसे ख़त्म होगी। बहुत सारी यादें एक साथ जहन पे सवार हुई, कुछ अच्छी और बहुत सारी बुरी। लेकिन आज भी हमेशा की तरह अच्छी यादें पीछे रह गई और बुरी यादें माजी। अम्मी काका ने मुझे बहुत मारा। इसकी अपनी बहन भी तो बाहर थी, इसने इसे क्यों नहीं मारा? इसने सिर्फ मुझे ही मारा। इसने बहुत ज़ोर से मारा। ये 7 साला वर्दा थी जो अपनी माँ से अपने सुतेले भाई का जिक्र कर रही थी, जिसने वर्दा को इतना मारा था कि इसका ओंठ फट गया था। अम्मी, ये लोग हमेशा हमें क्यों मारते हैं? क्योंकि तुम्हारे भाई छोटे हैं, वो लोग बड़े हैं। हाँ, यही तो वजह थी। अगर इसके भाई बड़े होते तो किसी की हिम्मत ना होती इसे हाथ लगाने की। कोई हाथ तो लगाता, इसके भाई इसे जान से मार देते। इंसान की ज़िंदगी में कोई एक रिश्ता ऐसा होता है जिसकी इसे बहुत शिद्दत से तमन्ना होती है, लेकिन वो जगह, इस रिश्ते की जगह हमेशा खाली रहती है। वर्दा की ज़िंदगी में ये जगह बड़े बड़े भाइयों की थी। भाई ना सही, कोई बड़ी बहन ही होती, शायद वो भी प्रोटेक्ट कर लेती। लेकिन ये ऐसा काश था जो हमेशा काश ही रहता। अम्मी जी, हम लोग अपने बड़े बहन भाइयों के साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि अभी तुम्हारे भाई छोटे हैं। वो अपने माँ से कुछ भी पूछती, वो यही कहती। ये बात इसके मासूम जहन में हमेशा रहती और फिर वो ख्वाहिश करने लगी, शायद ख्वाहिश काश इसके भाई बड़े होते। वो रोज़ देखती अपने सौतेले बहन भाइयों, जब वो इसके ही हम उम्र बच्चों को प्यार करते, भाई ले जाते, खिलौने दिलाते और बस यही सोचती अभी इंतज़ार करना है, अभी भाई बड़े नहीं हुए। ये बात जब वो अपनी कज़न से कहती तो इसका मजाक उड़ाती, पागल, जब तुम्हारे भाई बड़े होंगे तब तक तू भी बड़ी होगी और तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम तो अपने भाइयों से बड़ी होना क्यों था ऐसा? काश इसकी बहन की जगह इसका भाई होता, या काश वो खुद छोटी होती अपने भाइयों से। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही मार खाते दूसरों की चीज़ें देखते गुजर जाएगी? हाल इसने अपने दिमाग से हर सोच जटने की कोशिश की और फ्रिज से दूध निकालने लगी। इसने अपने भतीजे के हाथ में एक सॉफ्ट टॉय देखा और एक बार फिर वो माजी में चली गई। वर्दा, चलो बाबा बहुत सारे टॉयज़ लाए हैं। नादिया, वर्दा की बहन, ने इसे जल्दी से बुलाया, खुद भी अपनी सौतेली माँ के कमरे में गई। वर्दा भी भागते हुए इनके कमरे में गई, जहाँ इसके पापा ने 4 अलग अलग किस्म के सॉफ्ट टॉयज़ रखे थे। एक नादिया के लिए, एक कौसर के लिए, एक वफा और एक कलसूम के लिए। वर्दा और कलसूम हम उम्र थी, जबकि नादिया और कौसर में 4 माह का फ़र्क था। इसके बाबा ने सबसे पहले कलसूम को बुलाया, और सबसे पहले तुम पसंद करो। हाँ, तकलीफ़ हुई, वो भी तो बेटी थी, फिर थी भी हम उम्र। इसका भी दिल चाह काश बाबा पहले इससे पूछ लेते, लेकिन खैर फिर कौसर को बुलाया, इसने भी पसंद कर लिया। फिर वर्दा को, नहीं बाबा पहले नादिया पसंद करेगी, वो छोटी थी। लेकिन इसे अपनी बहन का ख्याल था, वो ये तकलीफ़ समझती थी। नादिया ने कहा नहीं तुम कर लो, लेकिन इसने नादिया को खरगोश उठा के दिया। वो बहुत प्यारा था, ब्राउन और वाइट कलर का खूबसूरत सा खरगोश, एक खिलौना बच्चा जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन इसने रख लिया, बस रख लिया। इसने इससे कभी खेला नहीं और इससे अब खेलना भी नहीं चाहती थी। हाल पप्पू, आप मेरे साथ खेलो ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम फिर खेलेंगे। ओके आप जाओ, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? अब तो मेरे भाई बड़े हैं और मैं भी, दुख भी तो यही था कि अब वो भी बड़ी थी। ये सब इसे बचपन में चाहिए था। काश इसके तब भतीजे होते जो इसके साथ खेलते, वो हमेशा अकेली रहती। नादिया तो बड़ी बेटी थी, वो काम करती और जब काम ना होता सहेलियों के घर जाती, लेकिन वर्दा तो कहीं नहीं जा सकती थी। इसके पास दोस्त भी नहीं थे, शायद वो बोरिंग थे या फिर कोई इसे पसंद नहीं करता था। और फिर ये सब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। ना कभी दोस्त बनाए, ना कभी किसी के घर जाती। अब एक ही दोस्त थी जो अक्सर फेसबुक पर ना मिलती, तो शायद वो भी इतनी अच्छी दोस्त ना बना पाती। अस्सलाम वालेकुम जानूम, कैसी हो? तबीयत कैसी है? नाश्ता किया? इसने मोबाइल उठाया तो यूसुफ के मैसेज आए हुए थे। वो मैसेज इसका सुकून थे। जाने कैसे एक शख्स इसकी दुनिया बन गया था, एक शख्स इसकी खुशी और उदासी की वजह बन गया था। वर्दा सिर्फ एक ही मैसेज किया यूसुफ को, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत कैसे हो सकती है? कोई शख्स इतना करीब कैसे हो सकता है? हाय जान मेरी, ये तो मोहब्बत है आपकी, वरना मैंने इस काबिल कहाँ।
ऐसे तो ना कहें प्लीज़, मेरे लिए आप बहुत स्पेशल हैं। आप ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती, मैं क्यों ना आया होता, मैंने तो आना था। हाँ हाँ पागल, आप बताएं तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर, आप कैसे हैं? मैं आपका हूँ। हा बेशरम, पगली, आप पागल। वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगे। वर्दा को भूल ही गया कि इसका कोई बुरा माजी था। वर्दा ने सिलाई भी सीख ली थी क्योंकि यूसुफ को ऐसी ही लड़कियां पसंद थी जो घर का हर काम करना जानती थी। इसने यूसुफ के लिए खुद को बना दिया जो वो कभी थी ही नहीं और जो वो कभी बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये वो सब भूल गई थी। यूसुफ के लिए वो कुछ भी भुला सकती थी। वर्दा भूल गई कि इसकी खूबसूरती ज़िंदगी सिर्फ यूसुफ नहीं था, इसके बहन भाई भी थे, मुस्कान भी थी, लेकिन वो यूसुफ के आगे सब भूल गई थी और अब वो खुद को भी भूल चुकी थी। और फिर क्या अंजाम होता होगा ऐसे इंसान का जो अपनी ज़ात को भूल जाए, जो अपने रब को भूल जाए और गुनाह को गुनाह ना समझे। हाँ, ऐसे इंसान का बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन वर्दा वो नादान लड़की अभी किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं थी। अभी इसे वक्त लगना था, अभी तो इसे बहुत कुछ देखना था। आज की सुबह बहुत खुशगवार थी। सारी रात वर्दा ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि सुबह होते वो भाई से बात करेगी और इसे यूसुफ के बारे में सब बता देगी। वो उठते ही इसने सबसे पहले भाई का नाश्ता बनाया क्योंकि भाभी मैके गई थी। बस जल्दी से भाई नाश्ता करें, फिर मैं इनसे बात करूंगी। अब मैं मज़ीद यूसुफ के बगैर नहीं रहूंगी। वो इतनी खुश थी कि इसे ये भी भूल गया था कि इसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। कल इसकी 18वीं सालगिरह थी और इसने अब वो शादी कर सकती थी। इसने राज यूसुफ से भी बात की थी, जिस पर पहले तो इसने वर्दा को समझाया कि ये बात जल्दी बहुत जल्दी है, फिर लड़ने लगा और आखिर मान ही गया। भाई ने नाश्ता कर लिया और अब वो डरते डरते इनके कमरे में गई। खान आगा, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। हाँ बोलो, इन्होंने मुस्कुराते हुए इजाज़त दी। वर्दा को लग रहा था कि वो अगर ये लफ्ज़ कहेगी तो वो ज़मीन में धंस जाएगी, लेकिन नहीं, इसे ये करना था अपनी खुशी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने यूसुफ के लिए। खान आगा, वो मुझे क्या, कुछ नहीं, मैं बाद में आती हूँ। वर्दा ने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन भाई ने ही इसे रोक लिया। वो रुको, अपनी बात मुकम्मल करके जा सकती हो अब। नहीं कुछ नहीं। इसे लग रहा था अगर वो यही खड़ी रही तो वो रो देगी। कैसे अपने भाइयों का भरोसा तोड़ सकती है। इन लोगों ने वर्दा से मोबाइल दिलाया, सब ने मना किया था, लेकिन खान आगा ने कहा था इसे वर्दा पर भरोसा है। वो आज इनकी वर्दा ने, इन्हीं की छोटी बहन ने इनका भरोसा तोड़ा था। जो बात इसे 3 साल से आसान लग रही थी, आज इसे एहसास हो रहा था कि ये सब कितना मुश्किल था। वो रिश्तों पर इतनी जान देने वाली अपने रिश्ते कैसे ख़राब कर सकती थी, लेकिन नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। और यूसुफ, वो तो इसके बगैर मर जाएगा। खान आगा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और क्या घटिया मजाक है। वर्दा, तुम्हें पता होना चाहिए ऐसा मजाक नहीं पसंद मुझे। इसकी बात पूरी होने से पहले ही इसके भाई ने बहुत सख्त लहजे में इसको टोका। ना नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। प्लीज़ मेरी बात सुन लें, एक बात, बकवास बंद करो और दफ़ा हो जो मेरी नज़रों के सामने से। खान आगा प्लीज़, इसने इल्तिजा की। फिर रोने लगी, बिना आवाज़ के रो रही थी, लेकिन इसका भाई कुछ नहीं देख रहा था, ना इसके आंसू ना इसकी तड़प। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मोबाइल दिलाकर। सब ने मना किया था लेकिन मैंने नहीं माना। मुझे लगा था तुम एक अच्छी बहन हो, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया ना। नहीं खान आगा प्लीज़ ऐसे ना कहीं, आप जानते हैं आप मेरे लिए कितने अहम हैं, प्लीज़। अब वो हिचकों से रोने लगी थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो ख़त्म करो ये सब आज के आज ही, वरना चली जाओ। वो ऐसे पत्थर दिल बन के वफा सोच भी नहीं सकती थी। इतनी मोहब्बत के बावजूद ऐसे जाने वो कैसे कह सकते थे। वो तो सब जानते हैं ना। ठीक है खान आगा, मैं सब ख़त्म कर दूँगी। फिर वो फ़ौरन वहाँ से निकल गई, कुछ भी मज़ीद कहे बगैर, कुछ भी सुने बगैर। वर्दा के जाने के बाद इसका भाई बेहद परेशान हो गया। कैसे इसने वर्दा पे इतना गुस्सा कर दिया, लेकिन ये सब इसकी हिफाजत के लिए था। वो जानता था अगर इसने वर्दा को ना रोका तो वो बर्बाद हो जाएगी और इसके घर वालों को जानता था। ये सब जानने के बाद वो लोग इसे कत्ल कर देते। वो लड़का, वो पता नहीं कैसा होगा। वो जानता था वर्दा छोटी है, वो थोड़ी सी मोहब्बत पे जान कुर्बान कर देती है। वो जानता था वो लड़का वर्दा को कभी खुश नहीं रख पाएगा। वो मासूम है, नादान है, लेकिन वो इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। वर्दा कमरे में आई तो वो बुरी तरह रो रही थी।
कितनी खुश थी वो। इसे जो लग रहा था सब काफ़ी आसान है, आज पता चला कि सब तो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता, ये सब इसके लिए था ही नहीं। सब वो क्या करेगी, यूसुफ को क्या जवाब देगी, वो कैसे करेगी ये सब। यूसुफ तो इसके बगैर मर जाएगा, वो कैसे इसके बगैर रहेगा। यही सब सोचकर वो पागल हो रही थी, लेकिन वो भूल गई थी कोई किसी के बगैर नहीं मरता, कोई भी नहीं। दिन गुजर चुका था, रात भी गुजर रही थी। वर्दा समझ ही नहीं पा रही थी इसके साथ ये सब हुआ क्या था। जब से इसने यूसुफ से बात की थी वो भाई से हुई बात को जैसे भूल ही गई थी। कैसे यूसुफ ने इसे पल में पराया कर दिया, कैसे वो फ़ौरन इसे छोड़ने पर मान गया। वो समझ रही थी यूसुफ इसके बगैर मर जाएगा, इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा था। कैसे इसने कह दिया कि हाँ ठीक है भाई की बात मान लो, फिर इसने वर्दा को ब्लॉक कर दिया। तो कब से ऐसे ही बैठी थी मोबाइल हाथ में लिए यूसुफ की ब्लैंक प्रोफाइल को देख रही थी, वो जिसके लिए इसने इतना बड़ा कदम उठाया। इसने कैसे सारा इल्ज़ाम इसे देकर ब्लॉक कर दिया। मैंने मना किया था ना, अब भुगतो। तो मैंने नहीं कहा था भाई से बात करने को, मैंने कहा था जा सकती हैं सब। आप यूसुफ का एक एक जुमला एक एक लफ्ज़ इससे रट गया था। वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन को देखती और सोचने लगती कि ये सब क्या हो गया है। इसने कहा रात से कुछ खाया नहीं था, अब इसका सर चकरा रहा था। फिर वो हवा जो नहीं होना चाहिए था। वर्दा को पैनिक अटैक हुआ। इसके बाद क्या हुआ इसे कुछ याद नहीं रहा। 2 घंटे बाद जब वो उठी तो सिर्फ अंधेरा था। वो काफ़ी देर तक बैठी वो सब बातें सोचने लगी जो कल सुबह से लेकर अब तक हो चुकी थी। क्या एक दिन में इतना सब हो जाता है? क्या एक दिन में इतने सारे रिश्ते पीछे रह जाते हैं? सिर्फ एक रात, एक दिन और सब ख़त्म। कैसे यूसुफ ने इसे चंद मिनटों में मुजरम इकरार दे दिया। कैसे सब इल्ज़ाम इस पर के साथ डालकर यूसुफ कहता है इसे अपने भाई से बात मान लेनी चाहिए। तो क्या वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना चाहता है? क्या वो सब मजाक था? लेकिन इसे तो यूसुफ के साथ रहना है, इसे इससे शादी करनी है। वो उठी तो इसे चक्कर आने लगे। वो वापस बैठ के इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। कल से तो इसने पानी भी ना पिया था। वर्दा ये तुम अपने साथ क्या कर रही हो? क्यों खुद पर जुल्म कर रही हो? नहीं मैं जुल्म नहीं कर रही, यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ। ये मोहब्बत है, वो आदमी इस काबिल है कि तुम इससे मोहब्बत करो। नहीं चुप कर जाओ प्लीज़, ऐसे नहीं बोलो। वो खुद से ही बातें कर रही थी, खुद से ही लड़ रही थी जब इसकी दूसरी भाभी ने कमरे की लाइट ऑन की। वर्दा हम क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तुम्हें रात से बहुत सख्त बुखार था। मैं आई थी लेकिन तुम उठ ही नहीं पाई। तुम्हारे भाई ने मेडिसिन दी थी तुम्हें, अब कैसी हो तुम? पता नहीं, अभी उठी हूँ। अच्छा चलो कुछ खा पी लो, फिर मेडिसिन लेना। नहीं अभी दिल नहीं कर रहा, उठ जाओ। तो वर्दा तंग ना करो, चलो शाबाश, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं लाती हूँ कुछ। इसने वर्दा को हाथ से पकड़ कर उठाया, वॉशरूम तक छोड़कर बाहर चली गई। इसने नल चलाया और शीशे में बगैर देखे मुंह पर पानी डालने लगी। जब इसने मुंह धोया तो ऐसे ही एक नज़र खुद को देखा, और ये क्या, ये वही थी वो वर्दा जिसकी तारीफ हर कोई करता था। ना वो मासूम चेहरा था और ना वो लड़की जिसे वो रोज़ देखती थी। ये तो कोई और ही था जिसकी आंखें खाली थी, मुरझाया हुआ चेहरा, नूर चेहरा। मैं ऐसी तो ना थी। इसने सिर्फ इतना ही सोचा और फिर वो मुंह पर पानी डालती गई तब तक जब तक इसे भाभी ने आवाज़ लगाई। इसने खुद को देखा, वो ये सारी मायूसी धोना चाहती थी, वो खुद को ठीक करना चाहती थी। ये पैनिक अटैक, ये एंजाइटी अटैक, ये सब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा ना था। इसने इससे बड़ी बड़ी मुश्किलात देखी थी, ये तो कुछ भी नहीं था। फिर वो इतनी तकलीफ़ में क्यों थी? क्या ये सब इसके किए का गुनाह था? वो जो वो यहाँ इस हाल में थी, वो क्या करेगी? सब ठीक हो। वर्दा जब बाहर निकली तो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। मैं अब यूसुफ को छोड़ दूँगी, अगर वो मेरा नसीब हुआ तो मुझे मिल ही जाएगा। इसने नाश्ता किया, चीज़ें समेटी, कमरे की हालत दुरुस्त की, कपड़े उठाए, बाल बनाए, कपड़े बदले। अब इसने फिर से शीशा देखा, हाँ सब वो देखने लायक है, अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है। भाभी वर्दा किचन में गई। जी जानू कहाँ है? वो ऊपर कमरे में है। अच्छा ठीक है भाभी। जानू जी मुझे अक्सा के घर जाना है, आप मुझे वहाँ छोड़ आएंगे? ठीक है। इसने अब नादिया को मैसेज किया, मैं अक्सा के घर जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। नादिया ने भी फ़ौरन रिप्लाई किया, ओके मैं जा रही हूँ, तुम कब तक आओगी? 20 मिनट। वर्दा ने इसे जवाब दिया और काजल लगाया। कितना अच्छा लगता है यूसुफ को, इसकी आंखों का काजल। उफ नहीं सोचना इसके बारे में, नहीं सोचना, खुश रहना, सिर्फ खुश। वो नादिया के साथ अपनी कज़न अक्सा के घर आई। ये इसकी फेवरेट कज़न थी जो इससे उम्र में बड़ी भी थी, लेकिन इसकी और वफ़ा की बहुत बनती थी। वर्दा का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा।
वो हंसती रही। इसने अपनी कज़न के साथ मिलकर अतन किया। अतन पठानों का एक किस्म का डांस ही है जिसे वो लोग अतन कहते हैं और ये पठानों का पसंदीदा है। आज का दिन खूबसूरत था। यूसुफ की बातें, भाई की बातें बार बार इसके जहन में आई, जिससे वो थोड़ी देर के लिए खो जाती और फिर वो ठीक होकर दोबारा हंसने लगती। रात हुई, खाना खाया गया। अक्सा ने इनके लिए मैकरोनी, चिकन कढ़ाई, बिरयानी और मीठे में खीर बनाई। वो खुश थी। हाँ, अब वो खुश रहेगी। घर आई, नावल पढ़ने लगी। 2-3 लाइन्स पढ़ी और बस अब वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। अब वो अदाकारी नहीं कर रही थी, ना मज़ीद कर सकती थी। आंसू बहने लगे, दिल में दर्द उठा। पूरा दिन अदाकारी करने के बाद रात को वो फिर हार गई और रोने लगी बिना आवाज़ के। रोना बहुत तकलीफ़दा होता है। वो क्यों हमेशा ऐसे रोती है? काश वो कभी आवाज़ के साथ रोए तो इतनी तकलीफ़ ना हो। वो चलाना चाहती थी लेकिन नहीं चला सकती थी। एक बार फिर इसे एंजाइटी अटैक हुआ, बहुत शदीद। ऐसा लग रहा था जैसे आज की रात आखिरी रात होगी। तकलीफ़ की, दर्द की, मोहब्बत और फिर जुदाई की, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी से मौत नहीं आई थी। अभी बहुत कुछ था जो इसे देखना था। हाँ, बहुत कुछ। 2 दिन इसी तरह गुजरे। वो पूरा दिन हंसती, बातें करती और रात होते ही रोने लग जाती और फिर एंजाइटी अटैक। खान आगा जी, मुझे पापा के घर जाना है। क्यों? मैं कुछ दिन वहाँ रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम्हें भी छोड़ दूँगा। इस दिन के बाद आज पहली बार इसने अपने भाई से बात की थी। इसके लहजे ने इसका दिल मज़ीद ख़राब कर दिया। इसने सोच लिया कि अब वो यहाँ रहने नहीं आएगी। वापस आकर इसकी यूसुफ से बात हुई तो वो बाबा को मनाएगी। इस बार वो इससे नफ़रत करते हैं, फ़ौरन मान जाएंगे। वो अपने बाप के घर आ गई थी। इसका दिल बेचैन था। वो कैसे फिर से यहाँ रहेगी? कैसे वो इन लोगों का मुकाबला करेगी? फिर से इनके साथ वही होगा। लेकिन नहीं, अब मैं छोटी नहीं रही, सबका मुकाबला कर लूँगी। अब ये लोग मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। रात के 10 बजे थे जब वर्दा ने यूसुफ के नंबर पर मैसेज किया। आप 5 मिनट मेरी बात सुन लेंगे प्लीज़, सिर्फ 5 मिनट। ठीक 3 मिनट बाद यूसुफ का मैसेज व्हाट्सएप पे आया। जी, मैं भाई के घर छोड़ दिया है। तो क्या ये मुझसे मोहब्बत करता है? इसके लिए मैं ख़ुद को फिर से कैद कर रही हूँ। ये सब जानते हुए भी कह रहे हो तो सिर्फ एक लफ्ज़ तो नहीं। वो गुस्सा है ना, इसलिए ऐसा कह रहा है। मैंने आपके लिए भाई का घर छोड़ा। मैंने कहा छोड़ने को जालिम। इसने बस ये एक मैसेज भेजा। यूसुफ ने सीन करके छोड़ दिया। मैं यहाँ आपसे बात कर सकती हूँ आराम से? ओके, आप मान जाइए ना प्लीज़। मैं मर रही हूँ आपके बगैर। आपको अंदाज़ा भी नहीं कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है मैंने आपके लिए। वो अब रोने लगी थी, बगैर आवाज़ के सिर्फ आंसू बहा रही थी। मान गए। हाँ सच। हाँ, आई लव यू यूसुफ, प्लीज़ मुझे नहीं छोड़ के जाइए। नहीं जा रहा, रोना बंद करें। मैं मर जाऊंगी, मैं सच में मर जाऊंगी। नहीं जा रहा, बस करें अब। शाबाश, मुँह धोए जाकर, एक आंसू ना आए अब। वर्दा ने फ़ौरन मुँह धोया, आंसू रोके। वो जानती थी वो जल्दी बात नहीं मानेगी और फिर नाराज़ हो जाएगा। कर लिए साफ। गुड, ख्याल रखें अपना। मैंने बहुत मिस किया आपको। मैंने भी। मैं बहुत रोई। मत रोया करें। अब नहीं जाना, आप नहीं जाता। आई लव यू टू मेरी जान। एक बार फिर वही सिलसिला चला। अब इसे समझ जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं समझी, या शायद वो समझना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जो समझ कर भी ना समझे, इन्हें फिर सज़ा तो मिलती है। वर्दा के लिए भी सज़ा थी जो इसने खुद अपने लिए चुनी थी। गम, गुस्सा, तकलीफ़, आंसू, एंजाइटी अटैक। नहीं प्लीज़, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जाए। नहीं प्लीज़, नहीं, मत करें ऐसा। मैं मर जाऊंगी, मत रो। मुझे दर्द होता। अम्मी दर्द हो रहा है। हाँ, नहीं, मत करें यूसुफ, मत जाएं। वो ख्वाब देख रही थी। कभी यूसुफ जा रहा था इसे छोड़कर, कभी भाई घर से जाने को कह रहा था। वो कभी सतीले भाई मार रहे थे। नहीं प्लीज़, वो उठी ख्वाब था, सिर्फ ख्वाब। सबसे भयानक क्या था? यूसुफ का जाना। हाँ, इसका जाना बहुत भयानक था। ख्वाब में भी इसका दूर जाना अजाब था। अल्लाह पाक आंखों से आंसू तो पहले ही आ रहे थे लेकिन अब तकलीफ़ दिल में होने लगी थी। वो तकलीफ़ थी जो बयान नहीं कर सकती थी। ये वो तकलीफ़ थी जो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जान सकता था। अल्लाह पाक, इसने एक बार फिर अपने रब को पुकारा था।
हाँ, वो रब को इसके गुनाहों के बावजूद इसके साथ था। इसके रब ने इसे नहीं छोड़ा था, लेकिन यकीनन इसका रब इससे नाराज़ था। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे सब्र दें। अल्लाह पाक प्लीज़ मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। वो बिना आवाज़ के आंसू बहाते हुए दुआ कर रही थी। ऐसे ही थी इसकी दुआ। वो हाथ उठाकर कभी दुआ नहीं करती थी, लेकिन इसका रब इसकी पुकार सुन लेता था। ये रब को नाराज़ किए बैठी थी, लेकिन अल्लाह पाक इतना मेहरबान था इस पर कि नाराज़गी के बावजूद इसकी तकलीफ़ कम कर देता। अल्लाह पाक मैं क्या करूं, कोई रास्ता दिखा दें, कोई राह बना दें। क्या सारी ज़िंदगी में तकलीफ़ में गुजारूंगी, मेरे रब कोई मौज़ा कर दे, यूसुफ को मेरा कर दे। अल्लाह पाक ऐसी ही कई सारी दुआएं इसने की और फिर मोबाइल उठाकर यूसुफ को मैसेज किया, फिर कॉल की 3-4 बार, फिर इंतज़ार करने लगी, वो नहीं उठा। इसने फिर कॉल की, मैसेज किए, प्लीज़ उठ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। यूसुफ उठ जाइए, मुझे डर लग रहा है। यूसुफ प्लीज़ उठ जाइए ना। ऐसे ही मैसेज और हर मैसेज के बाद कॉल, लेकिन वो कैसे उठता। इसने अपना मोबाइल साइलेंट पर लगाया हुआ था। सुबह तक मैसेज करती रही, कॉल्स करती रही और फिर इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वो ऐसे नहीं हो सकती थी। यूसुफ के दूर जाने का डर बहुत जानलेवा था। मुझे सुबह के 6:45 हैं पे वो उठा। और क्या हुआ, आप ठीक हैं? क्या हुआ जान मेरी, आप सोई नहीं? तबीयत ठीक है आपकी? यही कुछ मैसेज इसने किए। वर्दा के सुकून के लिए इतना ही काफ़ी था। वो आ गया था। अल्लाह पाक वो इसके पास था। इसका यूसुफ दूर नहीं गया था, वो इसके पास ही था, इसके साथ था। इसने वर्दा को नहीं छोड़ा था। ये ख्याल इसकी रूह को सुकून पहुंचा आ गया। यूसुफ आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना प्लीज़। वो एक बार फिर इसके सामने बिखरी थी। वो इतनी मजबूत थी, कभी माँ के सामने ना रोई थी, लेकिन इस शख्स के सामने बिखर जाती थी। वो चाहती थी वो शख्स इसे समेटे। मेरी जान में क्यों आपको छोड़ूंगा यूसुफ, आप किसी को छोड़ दें तो फिर कभी वापस नहीं जाते इसके पास। मुझे डर लगता है अगर कभी आप मुझे छोड़ गए, वो आपका दिल मेरे लिए भी सख्त हो गया तो मैं क्या करूँगी। ये सब इसने सिर्फ सोचा था, कहा नहीं था। मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया था, आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। आप भी ज़्यादा सोचते हैं और कुछ नहीं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान, प्लीज़ कभी नहीं जान, नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद यूसुफ अपने काम पे और वर्दा सोने चली गई थी। इसका सर बहुत दर्द कर रहा था, इसे भूख भी लगी थी, लेकिन वो कुछ खाने बगैर सो गई। यूसुफ इसका सुकून था और जब सुकून था तो सब था। इसकी आंख 12 बजे खुली। वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। इसने यूसुफ को मैसेज हुए जब वो ऑनलाइन था, लेकिन मैसेज नहीं देख रहा था। वर्दा ने कॉल की तो नंबर बिज़ी था। वो काम पर था तो ऑनलाइन क्यों था, और अगर ऑनलाइन था तो कॉल पर किस से बात कर रहा था। इसने फिर से कॉल की और अब भी बिज़ी था। क्या है यार वर्दा, तुम्हें वो बड़ी बिज़ी होगा, काम पर है और तुम इसे कॉल्स करके परेशान कर रही हो। वो खुद को खुद ही डांट रही थी और यूसुफ को एक और मैसेज लिख कर मोबाइल रख दिया। इसने नाश्ता किया, काम ख़त्म किया, वापस आकर मोबाइल उठाया तो यूसुफ अब भी ऑनलाइन था। अब वर्दा को वाकई फ़िक्र होने लगी। इसने मैसेज किया यूसुफ को, आप कहाँ हैं? घर में। इसका रिप्लाई आया, आपने बताया नहीं। सॉरी बिज़ी था थोड़ा। अच्छा मैंने इतनी कॉल्स की और मैसेज भी बिज़ी था। अच्छा जी ओके ओके। इसने एक सॉरी तक ना बोला। अजीब मोहब्बत थी इसकी। खुद रुलाता और कहता रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वर्दा काफ़ी देर स्क्रीन को देखती रही, लेकिन ओके के बाद यूसुफ का कोई मैसेज ना था। वो उठी, ढेर सारी नींद की गोलियां उठाई और खा गई। इससे नहीं पता था इसने ऐसा क्यों किया। इसे बस इस वक्त तकलीफ से भागना था। वो जानती थी कि इसे अब फिर एंजाइटी अटैक होगा। इस तकलीफ से बचने के लिए इसने नींद की गोलियां खाई और तकरीबन 8 घंटे बाद वो बेहोश हो चुकी थी। मोबाइल इसके हाथ से छूटकर गिर गया था और वो होश खोए पड़ी रही।